से मैं एक बार फिर 10वीं जमात के तलबा से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले ग्रामर के बारे में कुछ बताया। आज मैं आपके सामने इल्म सरफ के बारे में बताऊंगा। इल्म सरफ क्या है? वो इल्म है जिससे अल्फाज की तरतीब, साख्त और हैयत के बारे में बहस की जाती है, ताकि तालिब इल्म ज़ुबान दुरुस्त बोले और गलती का शिकार न हो जाए, वो लिखने पर भी कादिर हो और कवायद के उसूलों से भी वाकिफ हो जाए। बच्चे को ये जानना ज़रूरी है कि इल्म सरफ किससे कहते हैं। कल मैंने आपको शायद उस वक्त बच्चे वो ठीक तरह नहीं समझ सके, मैंने आपको बताया था उस वक्त हरूफ इल्लत, हरूफ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। हरूफ इल्लत के बारे में बात कर रहा था, लेकिन शायद बच्चे उस वक्त पूरी तरह वो न समझ सके। मैं मुख्तसर तौर उसका तारुफ दूंगा। हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो अरब के लोग बीमारी, दुख के वक्त इस्तेमाल करते थे। जैसे हम वाय दुख के वक्त इस्तेमाल करते, इसलिए इन हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। बाकी हरूफ को वो हरूफ सही कहते हैं। अब हम इसी मौजू पर बात करेंगे, इल्म सरफ के बारे में बात करेंगे कि इल्म सरफ क्या है। ये आपके सामने मैंने ये इल्म सरफ के बारे में एक तशरीह आपके सामने रखी। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इंसान जो कुछ अपने मुंह से बोलता है उससे हम लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ जुबान से मुंह से हम बोलते हैं, जो कोई भी लफ्ज़ हो उससे हम मुंह से बोलते हैं, उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। इस लफ्ज़ की दो किस्में हैं। एक को हम कलिमा कहते हैं या एक दूसरे को मुहम्मिल कहते हैं। कलिमा बा माने लफ्ज़ को, जो बा माने हो उसको हम कलिमा कहते हैं, और जिसका कोई माना न हो लेकिन हम अपनी ज़ुबान में, लेकिन हम अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने कलाम में उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कभी आपस में बात करते हैं, हम कहते हैं रोटी वोटी। अगर रोटी कलिमा है तो वोटी क्या है? खाना वाना। यानी ये जो अल्फाज हैं इनको हम मुहम्मिल कहते हैं। ये अपने मुंह से हम बोलते रहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हैं हम। जैसे हम कहते हैं कलम वगैरह, कलम वलम। कलम अगर कलिमा है तो वलम है मुहम्मिल। तो आगे हम इसी कलिमा के बारे में बात करेंगे। कलिमा की कितनी किस्में हैं, ये सबसे पहले ये जानेंगे। कलिमा बामानी अल्फाज को कहते हैं। कलिमा की पहली किस्म जो है ना, इसको हम इस्म कहते हैं। बच्चों आप गौर से सुनिए, इस्म किससे कहते हैं? ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है इस्म। इस्म हो गया नाम। जब हम इसकी तशरीह करते हैं तो हम ये कहेंगे कि इस्म वो कलिमा है जो किसी नाम को जाहिर करे, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, कोई भी चीज़ हो उसको हम इस्म कहते हैं। जैसे इंसान भी, अगर आदमी भी हो तो उसको हम इस्म कहते हैं। अगर कोई ये जानदार और कोई हो तो उसे इस्म कहते हैं। पहाड़ हो या पत्थर हो, हम उसे इस्म कहते हैं। नंबर 2, आप 10वीं जमात के बच्चे हो, आपको ये
आपने ये पढ़ा होगा 6 से ही, तो इसीलिए मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। नंबर 2, फैल। जब हम ग्रामर में देखते हैं तो इसम भी निकला है अरबी से, और फैल भी निकला है अरबी से। फैल अरबी में काम को कहते हैं, और फैल यहाँ हम कहेंगे वो कलमा है जिसमें काम का करना होना पाया जाए, जाहिर किया जाए। तो तीसरा जो हरूफ है, तीसरा जो कलमा है, उसे हम हरफ कहते हैं। हरफ किससे कहते हैं? वो कलमा है, वो कलमा है हरफ जो अकेले में माने नहीं देता है। ये समझ लेना जरूरी है, जो अकेले में माने नहीं देता है, बल्कि और हरूफ या कलिमात से, कलिमात के साथ मिलाने से ये पूरा माने देता है। या अब हम ये कहेंगे कि ये वो कलिमा है जब तक नहीं ये औरों के साथ मिलाया जाए तब तक ये माने पूरा नहीं देता है। जैसे हम कहेंगे का, की, को। अगर हम इन अल्फाज को या किसी भी लफ्ज को औरों के साथ न जोड़े, जैसे हमीद कापी, अगर हम हमीद कापी करेंगे तो हम ये जान लेंगे कि मुकम्मल जुमला नहीं है, तो हम कहेंगे हमीद की कापी। ये कापी जो है ना, ये हरूफ जो है ना, इसी ने इन दोनों को जोड़ा भी, इन दोनों को जोड़ा भी और एक मुकम्मल और एक जुमला भी बनाया। समझ गए? और एक और चीज है, वो है सिफत। सिफत किसे कहते हैं? हम सिफत का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, जैसे किसी चीज की हकीकत को बयान करना, किसी चीज की हकीकत को बयान। अगर हम ये कहेंगे कौवा, ये सिफत नहीं है। अगर हम कहेंगे काला कौवा, इसने कौवे की हकीकत को सामने रखा, इसने कौवे की हकीकत को सामने रखा। इसी तरह कोई भी सफेद कपड़ा, जैसे कहेंगे सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, सफेद तो कपड़ा तो है ही है। जैसे सफेद का इस्तेमाल जब हमने किया तो ये यहाँ इसको हम क्या कहेंगे? ये यहाँ सिफत बयान करता है। आगे बढ़ेंगे हम। मुतालिक फ़ैल, मुतालिक फ़ैल, और एक और चीज है ज़मीर। ये हम कलिमा के बारे में कहते हैं कि कलिमा की कितनी किस्में हैं। मुतालिक फ़ैल वो कलिमा है जो किसी काम की वजाहत करे, वो कलिमा है जो किसी काम यानी फ़ैल की वजाहत करे, फ़ैल की वजाहत करे। अगर जैसे अगर हम ये कहेंगे घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, घोड़ा, घोड़े का काम यह है कि वो दौड़ता है। मगर अगर हम इतना ही कहेंगे घोड़ा दौड़ा, तो ये फैल के मुतालिक कुछ यहाँ नहीं है। लेकिन जब हम ये लिखेंगे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज, ये तेज जो है ना, इसने वजह ये फैल के मुतालिक इसने यहाँ बयान किया, फैल के मुताबिक फैल की वजाहत इसने की, इसको खोला कि घोड़ा क्या काम करता है? तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। या जब हम कहेंगे कलम है, मगर कलम से लिखो, कलम से लिखो, ये मुतल्लिक फ़ैल आता है। जो और आखिर पांचवा किस्म जो है ना, ये क्या पांचवा किस्म है ज़मीर। ऐसे हरूफ जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, जो इसम की जगह, जैसे अगर अहमद का घोड़ा, अहमद का घोड़ा अगर हम लिखेंगे, अहमद का घोड़ा सफ़ेद है,
اگر ہم یہ لکھیں گے. اگر ہم دوسرا اسی جملے کو آگے بڑھائیں گے، وہ تیز دوڑتا ہے. تو یہ وہ جو ہم نے استعمال کیا، یہ ہم نے اسم کی جگہ استعمال کیا. بچوں، یہ میں نے آج آپ کو لفظ اور کلمہ کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو اب اسم کے بارے میں، جیسے کلمہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو اب کلمہ کے بعد میں نے اسم کے بارے میں آپ کو بتایا. اسم کے بعد اب میں اگلے پروگرام میں فعل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ بچے بہت غور سے، بہت شوق سے بھی یہ پروگرام سن کر اپنی کاپیوں میں تحریر کریں، تاکہ آنے والے امتحانات جو ہیں انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کی یقینی ہے، اور آپ کی قابلیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا. باقی وسلام.